हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि कैसे मार्केट में कौन से लेवल्स है जो हमें वॉच आउट करने हैं और जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और वेनेजुएला के बीच में उसका क्या इम्पैक्ट है, रियल रीज़न क्या है और उसका आगे फ्यूचर्स में जो है वो क्या चीज़ जो है वो इसको इम्पैक्ट कर सकती है, कौन कौन से सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की मैं बात करूंगा। क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, गोल्ड सिल्वर कैसे रहेंगे, ये सब आपके जो डाउट्स जो है वो वीडियो क्लियर कर देगी। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, आप देखो यूएस ने क्या किया, इसको तो मैं चलो बाद में बताता हूँ। एक यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैंक पेज हो जाएगा। तो यूएस ने क्या किया है कि वेनेजुएला के ऊपर सीधा अटैक कर दिया है। क्यों? उसके ऑयल रिजर्व्स के कारण। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, ऑयल रिजर्व के ऊपर जो है वो अटैक किया। क्यों यूएस ने अटैक किया? क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला में ही है। ठीक है, और वेनेजुएला के पास टोटल अगर आपको एस्टिमेट बताऊं तो 18.7 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो पड़ा है। ठीक है, उसकी मतलब इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल उसके पास है। तो उसके ऊपर जो है वो यूएस का करना चाहता अपना कंट्रोल। कंट्रोल करना क्या चाहता है? कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि अब वेनेजुएला को जो है वो रन कौन करेगा? यूएस जो है वो रन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो सप्लाई चल रही थी जो वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल की, जो क्रूड ऑयल इतना 56-57 डॉलर के आसपास था, अब वो हमें मंडे को 4 से 5% अपसाइड जो है वो उसकी देखने को मिल सकती है। अब जैसा जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर यही रहता है और कोई स्टेटमेंट रिलीज हो जाती है जहाँ कुछ और आ जाता है, तो हो सकता है इम्पैक्ट थोड़ा सा मिनिमल हो जाए, लेकिन 4 से 5% हमें अपसाइड कल जो है वो क्रूड ऑयल में देखने को जो है मिल सकती है। अब क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो कुछ सेक्टर्स देखो। क्रूड ऑयल, अगर मान लो क्रूड ऑयल जो है वो सारा पेट्रोलियम वगैरह सब उससे है, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर जो है वो इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन आएगी तो आरबीआई की जो सारे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी टोन भी हॉकिश वगैरह जो है वो हो जाएगी। तो ग्लोबल टेंशन्स बनी रह सकती हैं। क्रूड ऑयल जो है वो बुलिश है उसके लिए, और जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसके लिए भी बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि सेफेस्ट एसेट्स माना जाता है। गोल्ड के लिए तो बुलिश ज़्यादा है, लेकिन जो सिल्वर है उसके लिए मॉडरेट सा बुलिश है, क्योंकि सिल्वर तो पहले ही चलो बहुत बुलिश चल रहा है। तो इसलिए बुलिश जो है मैं टोन कहूँगा कि उसके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर में अभी रहेगी। जब तक गोल्ड और सिल्वर जो है वो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं ब्रेक करते, तब तक बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है वो रहेगी। ठीक है, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल बुलिश सेंटीमेंट बायस बना हुआ है, और जो कुछ सेक्टर्स जो इम्पैक्ट हो सकते हैं वो जैसे एविएशंस के हो गए, पेंट के हो गए, ऐसे सेक्टर्स को, क्योंकि जब उनकी सारा क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो उनके मार्जिन्स पे आगे फ्यूचर्स में जो है वो प्रेशर रहेगा। लेकिन अब वो कैसे डील करता है उस ऑयल रिजर्व से, किस तरीके से, क्योंकि ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब कंट्रोल उस पर आ गया है सारा क्रूड ऑयल पे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बाइस बता दिए, क्रूड ऑयल के लिए बुलिश है, गोल्ड सिल्वर के लिए बुलिश है, लेकिन जो इंडाइसेस हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनके लिए कॉशियस तो नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो रह सकता है। हाँ, इंडिया बहुत, मैं मानता हूँ कि इंडिया का इतना कुछ डायरेक्ट लिंक वेनेजुएला से नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल तो हर एक कंट्री को चाहिए ना। तो क्रूड ऑयल जब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो ग्लोबली वो चीज़ जो है वो रिस्क और कॉशन जो है वो लेके आएगी। ठीक है, तो मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है, लेकिन देखते हैं, हम अपने लेवल्स डिस्कस करते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो, जे निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम, मैं आपको टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम देखो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि अपना निफ्टी ने क्या किया है कि जो पिछला हाई था, 4 आवर कैंडल का हाई था 26,317, उसके ऊपर जाके क्लोज दिया 26,335, यानी कि जो कि एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि पीसीआर जो है वो 1.65 है। इतने हाई पीसीआर पे ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करना
बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि ये बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पीसीआर को कूल ऑफ होने के लिए मार्केट को एक पुल बैक चाहिए। अब मैं आपको बोलूँगी 26,300 है, बाकी एनालिस्ट की तरह के 26,300, अब कल सीधा 26,500 550 आ जाएगा, तो पीसीआर कहाँ जाएगा भाई? पीसीआर 2 के ऊपर तो भाग नहीं जाएगा। इसलिए एक पुल बैक की वेट हमें करनी होगी, और जो ग्लोबल टेंशन बढ़ी हैं उसके कारण अब सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है मार्केट के लिए वो रहेगा ये वाला जोन, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है 26,204 से लेकर 26,233 तक। अगर मार्केट मान लो कल खुल के 4 आवर यहाँ पर कहीं आके जब 4 आवर की कैंडल ऐसी विक बना के यहाँ पर कहीं क्लोज देता है, तो फिर वेट एंड वॉच की जो है वो रहेगी हमारी अप्रोच, क्योंकि मार्केट अभी भी ब्रेकआउट जो लेवल जो एक ब्रेकआउट था 26,200-233 का, उसके ऊपर अच्छा सस्टेन करा है। लेकिन अगर 4 आवर की कैंडल इसके नीचे बंद हो जाती है और डेटा भी जो है वो डेटा भी जो है बेरिश हो जाता है, तो फिर मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा और हो सकता है कि नीचे लोस को दोबारा टेस्ट कर सके। लेकिन उसकी बात मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक ये सपोर्ट होल्ड करा है, ठीक है। एक ही आपको ध्यान में रखना, 26,200-233 इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता आपको बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होना है, क्योंकि आप देखो 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 4 5 6 और अब इसके ऊपर है। तो ये सपोर्ट आपके लिए 26,233 से 204 जो है वो बन गया, ठीक है। निफ्टी का सिंपल अप्रोच, ऊपरली साइड तो जो है वो खुला आसमान है, कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तो मैं बताऊंगा भी नहीं कुछ। बैंक निफ्टी की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी सेम है, 2 आवर टाइम फ्रेम देखो आप, इसके ऊपर सस्टेन करा है 60,100। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि यहाँ से जाता है तो 60,100 तक जा सकता, तो उसके भी ऊपर चला गया। सो लेट्स वेट एंड वॉच। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर सस्टेन करा है। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी 59,800 के नीचे आ जाता है तो फिर से बैंक निफ्टी 58,775 560 के लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है ये लेवल 59,800, जो कि जहाँ से करीब करीब 400-450 पॉइंट नीचे है। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता भी है तो 59,800 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, उसके नीचे बाद में बात करेंगे। ऊपरी साइड जो है वो अब कुछ लेवल्स, अगर मार्केट सब कुछ सही रहता है तो ये जितना जो कंसोलिडेशन फेज़ था आप देख सकते हो, अगर ये जो कंसोलिडेशन फेज़ था मार्केट का 60,100 से लेके 59,000 आप लगा लो, 1100-1300 पॉइंट का, तो ऊपर जगह जो है वो 61,000 प्लस की बनती है, यहाँ तक कहीं जो है वो जगह बनती है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, ग्लोबल टेंशन राइज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। नेगेटिव अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो कॉशियस रहेगा। ऊपर अगर जाता भी है तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा व्यू था, ठीक है। और सिंपल से 1-2 लेवल बन गए आपको बताएं, किसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, किसके नीचे आएगा तो कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेरिश अभी नहीं होना है। लेवल्स कुछ आपके सामने मैंने रख दिए हैं, तो उस सपोर्ट के आसपास अगर प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ से हम पुल बैक के लिए जो है वो अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।